बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर अर्जुन साहू आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ नई वीडियो हमारी बायोलॉजी की। अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 पादपों में जल संबंध के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई किसी भी जीव के लिए पादपों में जल संबंध, किसी भी जीव के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण होता है। जल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इंसान या जीव कोई भी बिना भोजन के 10 से 15 दिन तक जिंदा, बिना भोजन के लिए 7 से 8 दिन तक जिंदा रह सकता है या बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन जल के बिना वह 3 या 4 दिन से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। और तो जल हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है। जिस प्रकार उसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए भी जल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेड़ पौधों के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अभी पेड़ पौधों के लिए बॉटनी टॉपिक चल रहा है, बॉटनी के लिए। तो एक चीज कि जल जो होता है उनमें आसंजन और ससंजन बल लगता है। आपने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा है आसंजन और ससंजन बल क्या होता है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा आता है आप लोगों के जो जल होता है उसकी जो पीएच होती है। आप लोगों को पता है जल की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। दूसरा थोड़ी सी 7 से कम, थोड़ी सी 7 से ज्यादा, फिक्स 7 नहीं होती, 7 से थोड़ी कम, 7 से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। कभी आपसे पूछा जाए कि जल का घनत्व किस पर कितने टेम्परेचर पे ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है जो हमारे एग्जाम होते हैं, एम्स होता है या नीट होती है या आप लोगों के जो वेटनरी या बहुत से एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है या कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो जल का जो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिक होता है, तो आपको याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल के बारे में बात कर ली। फिर इसके बाद में जल के बाद में अब इसमें आता है एक गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। जल का एक बहुत अच्छा जो गुण है वो है विसरण। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। जल का जो गुण है वो होता है विसरण, डिफ्यूजन। अब विसरण का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का, कोई भी पदार्थ होता है अपनी उच्च सांद्रता से, अर्थात जहां उसकी मात्रा ज्यादा है, जहां उसकी मात्रा ज्यादा है वहां से कम मात्रा की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। विसरण का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, की ओर गति करना। जो पदार्थ होता है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। मतलब जल यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। अगर मैं एक जल को क्या करूँ, एक पात्र में भर दूं, मान लो एक पात्र में भर दिया, ठीक है। उस पात्र के बीच में यहाँ पर एक मैंने कांच की स्लाइड रख दी, ठीक है, एक कांच की स्लाइड रख दी। उसमें क्या हो गया कि यहाँ पर मैंने एक छेद कर दिया, क्या कर दिया, एक होल कर दिया। अब यहाँ पर जल भरा हुआ इतना, तो मैं आप लोगों से पूछूं कि जल यहाँ पर भी कुछ मात्रा में जल भरा पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ जल है, लेकिन यहाँ जो जल है वो यहाँ तक है और यहाँ पर ये जल यहाँ तक है। तो क्या बताओ, इस छेद में से जल इधर जाएगा? आंसर यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा और यहाँ पर कम। और वो मैं पूछूं कब तक जाएगा? वो जाएगा जब तक कि दोनों में पदार्थ, दोनों में जल की मात्रा क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो अगर जल यहाँ पर है, इतना ऊपर है, इतना ऊपर है, और यहाँ पर जल अभी यहाँ भी पहुंचा है, तो भी पानी जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ मात्रा ज्यादा, यहाँ मात्रा कम है, तो ये अंदर जाएगा। दूसरा कि आप लोगों ने अगरबत्ती का एग्जाम्पल देखा होगा कि हम क्या करते हैं, घर में जब अगरबत्ती जलाते हैं तो एक कोने के अंदर अगरबत्ती जला दी जाती है। जलाने के बाद में क्या होता है, वहां जल रही है अगरबत्ती, लेकिन खुशबू हमारे को क्या होती है, बहुत दूर तक आती है। फिर इसके बाद में क्या होता है, आप लोगों ने और देखा होगा, जैसे कचौरी समोसा की खुशबू अगर हमारे को दूर से आती है, बहुत दूर पड़ रही थी, तब भी हमारे को कचौरी समोसे की खुशबू आ जाती
है। और एग्जाम्पल देखा होगा कि हम कहीं पर भी किसी के पास में जाते हैं, अगर उसने डियो लगा रखा होता है तो हमारे को दूर से खुशबू आती है, फिर अपन जाके पूछते हैं हाँ भाई कौन सा डियो लगा रखा है, हमारे को भी पता है, कितने रुपए का आता है, फलाना टिकड़ा, ये पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे को ये क्यों आती है, क्योंकि वहां उसकी, जहां पर वो प्रेजेंट है वहां उसकी मात्रा ज्यादा है। जैसे अमोनिया की कहीं अमोनिया पड़ा तो उसकी मात्रा वहां ज्यादा है, तो वह ज्यादा है तो दूर बैठे व्यक्ति को वहां मात्रा कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा। इसी प्रकार जल भी क्या होता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना स्टार्ट करता है। जब आप जल को क्या करते हैं, जमीन में डालते हैं, जमीन पर डालते हैं तो क्या होता है, वो जमीन में ऊपर की जगह, ऊपर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि नीचे पानी की मात्रा कम थी। सूखी जमीन पर डालोगे तो क्या होगा, वो ऊपर से नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा अगर पानी में आप कागज भिगो देते हो, कागज गिर गया, आपने जैसे ही कागज को उठाया, उठाने के बाद में क्या होता है, जल आगे की तरफ फैलना स्टार्ट करता है कागज में। क्यों, क्योंकि जहां पर वो भीगा हुआ है वहां उसकी मात्रा ज्यादा है, लेकिन आगे पानी की मात्रा कम है, तो जल आगे की तरफ गति करना स्टार्ट कर देता है। इसे कहा जाता है विसरण। तो विसरण की डेफिनेशन, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है, पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये विसरण कहलाता है। फिर इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूं आप लोगों की, तो इसमें एक विसरण आता है, उसे कहते हैं स्वतंत्र विसरण। क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण। जैसे आप लोगों के क्लास में, आप कहीं क्लास में बैठे, आपकी क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के टीचर बैठे, ठीक है। अभी आपके सामने आपकी इच्छा है, उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई कर लो, आपका सब्जेक्ट कोई सा भी उसको पढ़ लो। अभी आपके सामने तीनों टीचर प्रेजेंट है, लेकिन आप अपनी इच्छा से पढ़ने के लिए, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उन्होंने कह दिया। इसी प्रकार क्या होता है, जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधे में क्या होता है, गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और जो जल भी होता है। ये तीनों एक दूसरे, भाई ऑक्सीजन होगी वो भी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगी। भाई यहाँ मात्रा, जैसे अपन सांस लेते हैं तो हमारे में ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन हमारी इस कोशिका में ऑक्सीजन कम है, तो वो यहाँ से जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन कम, तो अपने सांस ली, तो सांस के द्वारा जो ब्लड में ऑक्सीजन गई, तो वो क्या होती है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, कोशिकाओं में कम, तो वो वहां पर चल जाती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ ज्यादा, उसमें रक्त में कम, तो वो रक्त में आ जाती है। और जल की मात्रा जहाँ कम होती है, तो ये तीनों एक दूसरे से काम करेंगे। पेड़ पौधे में तीनों उपस्थित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होती है, ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है, और जल भी उपस्थित होता है, परंतु ये तीनों एक दूसरे को अप्रभावित करते हैं, मतलब कोई भी प्रभाव एक दूसरे पर नहीं डालते हैं। न डालने के कारण क्या होता है, ये अपने स्वतंत्रता से, अपना स्वतंत्र होकर, भाई ऑक्सीजन अपना विसरण करता है, जल अपना विसरण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपना विसरण करती है। इसे कहा जाता है स्वतंत्र विसरण, ठीक है, इसे कहा जाता है स्वतंत्र विसरण। अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आता है तापमान। भाई किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करेंगे, अगर उसका हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो गया, अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। 11वीं क्लास में पढ़कर आए हैं। किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल तवा है, रात को आप कर लेना, तवा लेना, तवे को जैसे रोटी सेकते रहे, गर्म हो गया, अब रोटी सेकना बंद कर दिया, गैस बंद हो गया, रोटी सेक गई, अभी भी तवा गर्म है, तो थोड़ा सा पानी लेना, पानी हाथ में, सिर्फ हाथ में लेना, हाथ में भिगोना, पानी को भिगोया, और ऐसे करके तवे पे जैसे आप पटकोगे तो एकदम पानी के एकदम छींटे उछलेंगे उसमें से। ज्यादा पानी नहीं लेना, तो उछल खुद पे आ जाएगा। बिल्कुल हल्का सा पानी, हल्का सा ले, जैसे छींटे मारेंगे दूर से तो वो उछलेंगे, उछल कर भाप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि तापमान तवे का ज्यादा था, पानी कम था, तो तापमान जैसे ही बढ़ा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तापमान बढ़ने पर क्या होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तापमान तो बढ़ गया, अब तापमान जैसे ही बढ़ा तो विसरण की गति भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो पानी, अभी मेरा एग्जाम्पल, पानी जैसे मेरे हाथ में था, पानी जैसे ही हाथ में था, मैंने तवे पर डाला, तो तवे पर डाला, अभी पानी तवे पर जैसे डाला वो भाप बनकर चारों तरफ फैल गया, तो फैल गया तो वो विसरित नहीं हो गया, चारों तरफ फैल नहीं गया। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका समझ में नहीं आया। समोसा तो देखा होगा, समोसे को तेल में डाला, तेल में डालने के बाद में उसकी खुशबू वहां थी, जैसे ही अपन ज्यादा कर देते हैं तो खुशबू क्या होती है, चारों तरफ फैलने लग जाती है। तो अपन जैसे ही तापमान बढ़ाए जा रहे हैं तो खुशबू चारों तरफ फैलने लग जाती है, और थोड़ी देर गरम करे जाओ, तापमान जैसे ही बढ़ता जाएगा, एंड में समोसा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो जलने के बाद में क्या होगी, उसकी बदबू, जो भी बदबू है
वो भी और ज्यादा दूर फैलने लगेगी। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ चुका है, गतिज ऊर्जा बढ़ चुकी है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ चुकी है क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ा। तो तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो तापमान कभी भी आपसे पूछा जाए कि विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा विसरण की दर भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है विसरण को प्रभावित करने वाला पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व की अगर मैं बात करूं तो घनत्व का मतलब ज्यादा मात्रा हो गई वहां पर, जो मतलब मात्रा मतलब जैसे मान लो पानी में गाढ़ापन ज्यादा, गैसों का गाढ़ापन ज्यादा हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया। तो घनत्व ज्यादा हो गया भाई, तो उसको ले जाना, दूर ले जाना मुश्किल होगा भाई। एक होता है हल्की चीजों को ले जाना, दूसरा होता है भारी चीजों को ले जाना। तो भारी चीज हो गई तो मतलब ये घनत्व ज्यादा, तो मतलब भारी हो गया। भारी हो गया तो जो फैलेगी, जिसकी दर होगी वो क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती दर के, विसरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा विसरण की दर, विसरण की मात्रा कम होती जाएगी। मतलब घनत्व जैसे ही बढ़ेगा तो जो गैसें होगी वो विसरित होना कम होती जाएगी, जो गैसें होगी वो विसरित होना कम होती जाएगी। दूसरा नेक्स्ट आता है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, देखो जो पदार्थ है आपके सामने उसकी मैं बात करूं दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का मतलब होता है दाब बढ़ाना। जैसे अगर मैंने दाब बढ़ाया, एग्जाम्पल जैसे ये आप लोगों ने क्या करा, इस पर डीओ लगाई होगी, तो डीओ लगाई होगी तो आपने क्या करा, वहां पर उस पे पिस्टन पे दाब लगाया। आपने डीओ लगाई होगी तो डीओ में आपने देखा होगा कि ये डीओ है हमारे पास, जी बना देता हूँ गुची की, ठीक है, ये गुची की डीओ हमारे पास और ये हमारे पास गुची की डीओ है। अब जैसे ही मैं इसको दबाता हूं तो क्या होती है, मैंने जैसे ही दबाया, दबाते ही क्या हुआ, दाब लगा। दाब लगने पर क्या होगा, वो दूर तक फैल जाएगी। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। ये तो 100% किसी ना किसी ने किया ही होगा। जब नल आते, पानी का पाइप लिया हाथ में, पानी के पाइप को ऐसे नॉर्मल ऐसे पकड़ के रखते हैं, ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ के रखोगे तो पानी कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे पकड़ के रखो। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, उसके अंगूठा लगा दिया, अंगूठा लगा दिया तो आपने आयतन कम कर दिया और दाब के कर दिया, बढ़ा दिया। याद करो आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। nRT बड़ी, इन सबको मैं एक कर दूं, नियत कर दूं तो V नीचे चल जाएगा, 1/V समानुपाती पढ़ा था बोयल चार्ल्स के नियम। तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। अगर मैं आयतन कम कर दूं तो दाब क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दबा दिया। दबाने पर क्या होगा कि अब जो पानी होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा। करके देखा होगा ना, पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर तक जाता है, हटाते ही धीरे गिरेगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, दाब प्रवणता में क्या होगा कि जैसे ही आपने दाब बढ़ाई, दाब बढ़ाने पर जो विसरण की दर होगी वो ज्यादा नहीं हो जाएगी क्या? दाब दग लगाया तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दाब हटाया तो विसरण की दर ये, और विसरण की दाब बढ़ाने पर विसरण की दर ज्यादा पड़ी होगी। हमने पढ़ी भी है, करा भी है, नहीं करा तो आज घर पे करना। पाइप लेना, पाइप से नल लगाना, नल लगाते ही जैसे करोगे तो आप हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग सबने जरूर करा ही करा होगा। ये हमारे विसरण को प्रभावित करने वाले 3 टॉपिक हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पारगम्यता। भाई विसरण हो चुका, विसरण का मतलब इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना। तो भाई कोशिकाओं में इधर से उधर जाएगी। जैसे मान लो कि ये कोशिका है, ये कोशिका है बहुत सारी। अगर कोई पदार्थ इधर से इधर जाएगा तो इसको पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलकर अंदर जाने पड़ेगा। आगे समझ में? तो कोशिकाओं में क्या होता है कि जो पारगम्यता का मतलब करता है कि जो पदार्थ होता है वो एक कोशिका से बाहर निकलकर दूसरी कोशिका में जाता है। तो कोशिका में जाता है तो उसे कोशिका झिल्ली चाहिए, झिल्ली चाहिए। तो वो कोशिका झिल्ली को पार करके निकलता है। कोई भी पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है तो वो कोशिका झिल्ली को पार करके निकलता है। तो पार करने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं पारगम्यता। क्या बोलते हैं? पारगम्यता कहा जाता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पार करके जाना, बाहर निकलकर अंदर जाना है, बाहर निकलना, इस प्रक्रिया को कहते हैं पारगम्यता कहा जाता है। अब इसके बाद में जो हमारे पारगम्यता भी अलग अलग प्रकार की होती है। चयनात्मक पारगम्यता आती है, स्वतंत्र पारगम्यता, बहुत सी पारगम्यता आती है। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब
और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें ताकि लॉकडाउन में जो बच्चे घर पर हैं उन्हें भी इन वीडियो का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।